नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे वीर कल्लाजी राठौर के बारे में, जिन्हें 4 हाथों के देवता भी कहा जाता है। वहीं वीर कल्लाजी को सांपों व गले में गांठ फतरी के देवता भी कहा जाता है। वीर कल्लाजी को कहा जाता है कि जिनके सिर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहा था, और वीर कल्लाजी के लिए कहा जाता है कि यहाँ खून सस्ता है मगर पानी महंगा है। ऐसे ही हमारे वीर कल्लाजी राठौर हैं। आज इनकी जानकारी बताएंगे, आपके भी आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। ऐसे हमारे वीर कल्लाजी राठौर हुए हैं, तो आप प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक जरूर देखेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट पर वीर कल्लाजी राठौर जरूर लिखेंगे। वीरों की जन्म स्थली राजस्थान में जन्मे परम पूज्य लोक देवता श्री कल्लाजी राठौर का परिचय वैसे तो किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी वीरता और चमत्कार की गाथा घर घर में गाई जाती है। और कल्लाजी का जन्म विक्रम संवत 1601 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के प्रसिद्ध मेड़ता नगर में इनके बचपन का नाम केसरी सिंह जी था। कल्लाजी राठौर के पिता का नाम राव अचल सिंह जी था और रामियाई नाथ जागीर के राव थे। मारवाड़ की भूमि में जन्मे श्री कल्लाजी बचपन से ही स्वर्गुण संपन्न थे। श्री कृष्णा की परम भक्ति मीराबाई जी के वंशज में जन्मे कल्लाजी राठौर लोक कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहे थे। मीराबाई जी इनकी बुआ जी लगती थी और तत्कथाओं से इतिहास में दर्जे माने जाने कल्लाजी की माता का नाम श्रेंत कंवर जी था। वह परम शिव भक्ति, जिन्होंने कड़ा तप करके भगवान शिव और पार्वती जी को प्रसन्न किया था और वरदान स्वरूप आशीर्वाद के रूप में कल्लाजी को पाया था। वीर कल्लाजी को बचपन से ही तलवार चलाने में निपुणता थी और कल्लाजी राठौर ने तीर, कमान, भाला और ढाल की उत्तम शिक्षा प्राप्त की थी। उनको अश्वारोहित और पैदल युद्ध की शिक्षा दी गई और कल्लाजी को बचपन से ही प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ जी से सामान्य शिक्षा के साथ ही योग का अभ्यास, विज्ञान तथा अस्त्र संचालन में रुचि थी। उस वक्त दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था और उनकी नजर मारवाड़ पर पड़ चुकी थी। अकबर अपनी साम्राज्य विस्तार नीति के तहत मारवाड़ की तरफ कूच कर रहा था, किंतु मारवाड़ की सीमा रक्षा मेड़ता के वीर योद्धा करते थे। जब कल्लाजी राठौर 22 वर्ष के थे, तब अकबर ने मेड़ता पर चढ़ाई कर दी थी। दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध में कल्लाजी और उनके चाचा जयमल मेड़तिया जी ने अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय दिया था। 13 दिनों तक युद्ध चलता रहा, किंतु मुगलों की विशाल सेना के सामने मेड़ता की सेना बहुत दिनों तक युद्ध लड़ती रही। राव जयमल मेड़ता समझ चुके थे कि इस विशाल सेना के सामने अब टिक पाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कूटनीतियों से काम लेकर अपनी सेना और परिवार के साथ मेवाड़ से प्रस्थान करना उचित समझा। मेड़ता की समस्त सेना और कल्लाजी राठौर सहित जयमल जी ने चित्तौड़ की ओर प्रस्थान कर दिया। मेड़ता के वीर योद्धा कल्लाजी के साथ चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। उस समय चित्तौड़ पर राणा उदय सिंह जी का शासन था और राणा उदय सिंह जी मेड़ता के वीरों का पराक्रम भली भांति से जानते थे। उन्होंने कल्लाजी और बाकी सभी वीरों का भव्य स्वागत सत्कार किया और धन्य जननी जिमयो कंवर कल्ला राठौर, अरे आन बान पर घर छोड़ियो आयो घर चित्तौड़। अरे राणा उदय सिंह जी वीर कल्लाजी राठौर के कौशल और शौर्य से परिचित थे, इसलिए उन्हें कल्लाजी को एक महत्वपूर्ण कार्य दिया और मेवाड़ में अहम भाग बचपन परमार इसमें में विद्रोह कर उठ रहे थे। उदय सिंह जी ने कल्लाजी को वहां शांति कायम करने हेतु भेजा और सुचारू रूप से शासन चल के इसलिए कल्लाजी को रनेला का जागीरदार घोषित कर दिया था। अब बताएंगे वीर कल्लाजी राठौर का शादी व विवाह के बारे में। कल्लाजी राठौर का विवाह
शिवमगढ़ के कृष्णा दास जी चौहान की राजकुमारी कृष्ण कांता के साथ तय हो जाता है। कुछ समय पश्चात कंवर कल्लाजी विवाह की निश्चित तिथि के दिन विवाह के लिए बारातियों सहित शिवगढ़ प्रस्थान करते हैं। कंवर कल्लाजी दूल्हे की वेशभूषा धारण कर सिर मोड़ बांधकर ढोल नगाड़ों की धूमधाम से सवार होकर बारात निकलती है। जब तोरण के मंगले समय पर स्नेहधारी कल्लाजी तोरण के लिए तैयार होते हैं, तब मेवाड़ से सैनिक रणतंत्र लेकर आते हैं और कहते हैं कि चित्तौड़ पर अकबर ने विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया है। चित्तौड़ पर संकट है। महाराणा राव जयमल ने मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध में तुरंत बुलाया है। सूरवीर कल्लाजी महाराज का बीड़ा ग्रहण कर करते स्वाभिमान और मातृभूमि की पुकार सुन तोरण पर उठी तलवार पुनः खींच वैभव सुख रूप से राजकुमारी के विवाह को छोड़ कल्लाजी राठौर राजकुमारी कृष्णा कांता से वार्तालाप ग्रहण कर राजकुमारी को पुनः आकर मिलने का वचन देकर सेना सहित चित्तौड़ प्रस्थान करते हैं। अकबर के आक्रमण की सूचना महाराणा उदय सिंह को युद्ध के पूर्व उनके पुत्र शक्ति सिंह से प्राप्त हो गई थी, जिस कारण महाराणा उदय सिंह ने बदनौर राव जयमल मेड़तिया को दुर्गा सेत और सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। रक्षा संपूर्ण भार उन्हें सौंप दिया और महाराणा उदय सिंह कुंभलगढ़ के सुरक्षित महलों में चले गए। सूरवीर कल्लाजी राठौर अपनी सेना सहित चित्तौड़ दुर्ग में आकर सेना अध्यक्ष जयमल जी से मिले। दुर्रक्षक की वीर जयमल इन्हें आगमन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वीर कल्लाजी राठौर को अपने साथ दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और वीर कल्लाजी जयमल पत्ता और ईश्वर दास आदि ने अपने प्राणों का मोह छोड़कर अपनी दोनों भुजाओं से तलवार चलाते हुए देशभक्त सूरवीर सैनिकों को एक सत्र के साथ शत्रु दल पर कूदे और शहर की भांति महाकाल बनकर टूट पड़े। जब बादशाह ने देखा कि किला आसानी से प्राप्त नहीं होगा तो उसने सुरंगे और साबास यानी जमीन में ढके हुए मार्ग जिसने सेना किले की दीवार तक पहुंच सके बनवाया आरंभ शुरू कर दिया। सुरंगे तह तक पहुंच गई और उनमें 80 मन और दूसरी में 120 मन बारूद भर गई। इसमें छूटने से किलों का बुर्ज उड़ गया और कहीं योद्धा आहत हुए, परंतु अब तक अकबर को युद्ध में सफलता नहीं मिली। अकबर के सैनिकों ने कहीं जगह किले की दीवारों तोड़ दी, परंतु राजपूताने पुनः बना लेते थे। अब होता है मेवाड़ का तीसरा जौहर। अकबर की सेना के बार बार तोपों के आक्रमण से किले की कई दीवारें टूट चुकी थी। एक रात्रि जयमल टूटी दीवार प्राचीन में मरम्मत मसाले की रोशनी में कर रहे थे, तक अकबर ने मसाले की रोशन की देख अपनी संग्राम नामक बंदूक से निशाना साधकर गोली चला दी, जिसकी गोली राव जयमल की जांग में लगी, जिससे जयमल घायल होकर चले और दुर्ग से सेना अध्यक्ष जयमल के घायल होने से शोक की लहर छा गई थी। रात्रि में सभी क्षत्रिय व क्षत्राणियों ने एकत्र होकर शाही फौज का बढ़ा हुआ दबाव, दुर्ग में गोला बारूद की कमी व भोजन की कमी और सेना अध्यक्ष के घायल होने के कारण जौहर और साका का फैसला किया। तारीख 24 फरवरी 1568 को 13,000 राजपूत रमणियों और कुमारियों ने गंगा जल का पान कर चंदन लेप लगाकर और अपने परिजनों को अंतिम बार मिलकर गीता सार का स्मरण कर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते जौहर की अग्नि में संपूर्ण हो गए और क्षत्रियों ने दुर्ग के गौमुख में स्नान कर केसरिया बना धारण कर गंगा जल का पान कर सुरंगित क्षेत्र का छिड़काव कर वह गीता पाठ दोनों हाथों में तलवार धारण कर विशाल प्रांगण में एकत्रित हुए। बड़े हर्ष और उमंग के साथ चित्तौड़ के साहसी योद्धाओं ने केसरिया वस्त्र धारण कर अमल पान किया और सेना अध्यक्ष राव जयमल तलवारों को अमल पान करवाया और सेना अध्यक्ष अंतिम मनोहार को चित्तौड़ की सेना ने बड़े प्रेम और
सत्कार से स्वीकार किया। अब राजपूतों की उत्साह की कोई सीमा नहीं रही। इस युद्ध में घायल सेनापति जयमल को लड़ते लड़ते युद्ध में वीर गति प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन गोली जयमल की जांग में लगी थी। युद्ध करना तो दूर, वे चलने फिरने भी मजबूर हो गए थे। तब वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौर ने काका जयमल जी की पीड़ा को दूर करने के लिए अपनी पीठ पर बैठाकर युद्ध करने का फैसला किया। 25 फरवरी 1568 की सुबह राजपूत व क्षत्रियों ने दो हाथों में तलवार धारण कर और नरनहार सूरवीर राठौर रणबेक्षरी कल्लाजी राठौर अपनी दोनों हाथों में भवानी धारण कर 60 साल के काका जयमल जी को अपनी पीठ पर बैठाकर उनके दोनों हाथों में भवानी धारण कर मुगलों सेना पर भूखे शेर की तरह किले के बाहर कपाट खोल आक्रमण कर दिया। क्षत्रिय जय एकलिंग जी जय महादेव के नारे के साथ कहीं मुगलों को मार डाला, वहीं कल्लाजी राठौर वीर जयमल जी का चतुर्भुज रूप रणभूमि में कहीं भी गुजरता, वहीं शत्रु सेना का मैदान साफ हो जाता। यही देख सेना मैदान छोड़कर भाग जाती हैं। वही बादशाह अकबर मुगल सेना को रणछोड़ से पीछे हटते देख राजपूतों पर मतवाले खूनी हाथियों को छोड़ दिया। अकबर ने अपने विशाल हाथियों की सूंडों में तलवार की जालरें और दुआरे खांडे बनाए। मधुकर हाथी को सर्वपूर्ण प्रथम आगे बढ़ाकर पीछे जकिया जंगा जंगिए अले सभी हाथियों को छोड़ दिया। इन हाथियों ने राजपूतों का घोर संहार करना आरंभ कर दिया, लेकिन वीर क्षत्रिय राजपूत कहाँ मानने वाले थे। वे भी भीषण गर्जना कर विशालकाय हाथियों पर टूट पड़े। वीर कल्लाजी उन हाथियों को देखकर क्या कहते हैं कि बढ़त ईसर बाड़िया, अरे बढ़गत तमे बरियाग, अरे हाड न आवे हाथियां कारीगर रे काम। इस बीच कई राजपूतों ने मतवाले हाथियों से लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की, जिसमें से वीर ईश्वरदास ने अज्ञात हाथियों का संहार कर मातृभूमि के चरणों में बलिदान दिया। वहीं पराक्रमिक पत्ता सिसोदिया रामपोल पर एक हाथी ने उन्हें पकड़कर जमीन पर जोर जोर से पटक दिया। वहीं पत्ता सिसोदिया ने वीर गति प्राप्त हो गई। सर्वदल नामक हाथी जो एक राजपूत सैनिक को सूंड में पकड़कर उठा लिया, यही देख सूर शिरोमणि कल्लाजी राठौर ने तलवार के साथ एक भीषण प्रहार से उस विशाल हाथी की सूंड काट दी और हाथी वहीं धराशायी हो गया। वहीं राजपूत सैनिक भी उठ खड़े हुए। ऐसे लड़ते लड़ते हमारे वीर कल्लाजी राठौर दोनों रह गए, और जब वीर कल्लाजी राठौर के पीछे से अपने सिर को काट देते हैं, फिर भी वह धड़ लड़ता रहा और इतने मुगल सैनिक मारे कि अकबर भी देखकर कहता, अरे राजपूतों में ऐसा खून किसका है जो ये मरने का नाम नहीं लेता। ऐसे हमारे वीर कल्लाजी राठौर हैं जो बिना सिर के भी लड़ते रहे। ऐसे हमारे वीर कल्लाजी राठौर हैं। इस वीडियो को देखते देखते मेरे आंसू आ गए हैं यार। ऐसा दर्द तो मैंने कभी देखा नहीं हमारे वीर कल्लाजी जैसा। तो आप इस वीडियो को देखकर क्या शिक्षा ले सकते हैं कि हमारे पूर्वज इतने ताकतवर थे और आज के जो हमारे हैं ये बहुत कमज़ोर हैं। तो आपने इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसे मजबूत होना आज भी ज़रूरत है, नहीं तो हमारे ऊपर कभी भी ऐसी विपदा आ सकती हैं जिनसे हम डर कर भाग सकते हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो? चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ऐसी वीडियो हमारे दीप ज्योति चैनल पर